आप मुकदमों की बात कर रहे हैं तो भाजपा कहती है नाम लेके कि आपने कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया जो जेल में हैं, गैंगस्टर एक्ट समेत तमाम धाराएं हैं। फिर आपके वो मेरठ के कैंडिडेट्स का, रफ़ीक अंसारी समेत कई लोगों का नाम गिनवाते हैं, मुखिया गुर्जर का, ऐसे कई एक सूची उन्होंने है जिसको लेके लगातार वो ट्वीट वगैरह करते हैं। आपको लगता है कि सपा को एक ये, मुझे 2012 का आपका कैंपेन याद आ रहा है जिसमें आपने इस चीज़ को बड़ा ज़ोर दे के कहा था कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपकी साइकिल यात्रा निकली कि जो पुरानी इमेज है अब उससे आप आगे देखिए। आपको लगता है कि एक इमेज को लेके, परसेप्शन को लेके एक सपा को एक कॉन्शियस फाइट करनी पड़ती है? एक तो ये जो जिसको मैं बहुत ही फ्लैट लहजे में कहूँ तो अपोजिशन आपको प्रो मुस्लिम साबित करना चाहता है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को लेके लगातार आपकी एक खास तरह की इमेज बनाई जाती है, कई उदाहरण दे के और कई बातें कह के। देखिए, इमेज, मैंने आपसे कहा जी कि हिटलर के ज़माने में प्रोपेगेंडा का एक मिनिस्टर था जी, गोएबल्स, और आज पूरी सरकार प्रोपेगेंडा पे चल रही है। हमने, आपने, सब ने इनके विज्ञापन देखे। जी जब इन्हें विकास दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाया, उसी विज्ञापन में अमेरिका के कारखाने दिखाए गए। अभी जब जेवर का एयरपोर्ट का शिलान्यास होना था, चीन के एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाई। तो इनके हर विज्ञापन झूठे हैं। ये बताएं, इनके मुख्यमंत्री जो थे उन पे एफिडेविट में कितनी धाराएं थीं, उप मुख्यमंत्री पे कितने थे, और पिछला आंकड़ा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज़्यादा आपराधिक मुकदमे वाले अगर कहीं किसी पार्टी के विधायक थे तो भारतीय जनता पार्टी के थे। और फिर मुझे ये बताएंगे कि जो कानून व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाया पुलिस विभाग में तो समाजवादी सरकार लाई, जो डायल 100 अब डायल 100 112 है। इस कॉन्सेप्ट को लाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। मैंने यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जो जानकार थे चीज़ों के और टेक्नोलॉजी को समझते हैं आज के समय के हिसाब से, उनको मैंने न्यूयॉर्क भेजा। उनके साथ एक प्रोफेसर वेंकट को भेजा जो इस व्यवस्था को पूरा लाने की कोशिश कर रहे थे। न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती है, उसका रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है, वहाँ गए ये लोग। उसका ह्यूस्टन का कंट्रोल रूम देखा उन्होंने, उसका सिंगापुर की पुलिस सिस्टम को देखा कि वहाँ का कंट्रोल रूम या पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है। उसका यूपी के लिए डिज़ाइन करने का काम किया और डिज़ाइन कर करके यूपी में शुरू किया। और डायल 100 इस सरकार ने बेहतर नहीं किया, उसको बर्बाद और खस्ता हाल अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। जिस पुलिस को इतनी अच्छी व्यवस्था दी हो उसका खस्ता हाल कर दिया। तो आज मुझे ये बताएं कि गोरखपुर में एक व्यापारी जाता है, उसको पुलिस पीट पीट के हत्या कर देती है। हम और आप आज बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले एक और कस्टोडियल डेथ हुई, 16 साल के नौजवान को मार दिया पुलिस ने पीट पीट करके। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा जान जा रही हैं। और कैसी कैसी घटनाएं हैं। कोई टिकटॉक बना रहा था, पुलिस उठा ले गई, उसके बाप से 20,000 रुपये मांगे, पिता नहीं दे पाए, पुलिस ने मार मार के मार दी, जान चली गई। ये घटना यूपी में हो रही है। कई पुलिस भागी हुई है, पुलिस को पकड़ नहीं पा रहे हैं पुलिस के लोग। मणिलाल पाटीदार की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो आईपीएस है, पुलिस भागी हुई थी। अच्छा, जौनपुर में कस्टोडियल डेथ में पुलिस फरार थी, बड़ी मुश्किल से पुलिस पकड़ में आई। और फिर महोबा का आईपीएस, कहाँ देश में कहीं उदाहरण होगा कि आईपीएस फरार हो। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे करप्शन का आरोप लगाए। और क्या करप्शन का आरोप है कि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया। आप वैभव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? वैभव कृष्ण, मैं नाम आईपीएस को क्यों लूं मैं नाम? जो एक आईपीएस है, उन्होंने लिख करके दिया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें पैसे की लेन देन हुई जी, उसकी जांच चल रही है, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। दूसरे आईपीएस ने क्या साजिश रची जी, और जांच खत्म करने के लिए उस आईपीएस को रामपुर भेजा क्या नहीं गया? भेजा गया। एक अधिकारी, जिलाधिकारी, जिसका समय खत्म हो रहा था, उसे अपने कैडर में जाना था, उसको कहा गया कि तुम्हारा कैडर तब खत्म होगा या बढ़ावा एक्सटेंशन होगा अगर तुम इनको फंसा दोगे तब। तो आजम खान साहब को, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर आए थे, पूरे देश के डीजीपी यहाँ बैठे थे, जो पुलिस हेडक्वार्टर देखा उन्होंने, एक एक डीजीपी कह रहा था कि ऐसा सोचा ही नहीं था
कि ऐसा भी यूपी के पास पुलिस विभाग के लिए एक जगह काम करने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? आप किसी डीजीपी को फोन मिलाइए, पूछिए उनसे कि किसी स्टेट के पास ऐसा पुलिस हेडक्वार्टर हो तो बता दें हमें, जिस ऐसी पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम हो वो बता दें हमें। तो जिस पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हों, भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन में कितना पैसा खर्च करती है? अभी चुनाव नहीं था, अच्छा हुआ आप लखनऊ नहीं आए, थोड़ा दिन बाद आए, और शायद पहले आए होंगे तो आपने देखा भी होगा, कोई जगह बची नहीं थी जहां पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर न लगाए, वो भी सरकारी। एड की भरमार थी। इधर बहुत दिनों से बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि अब जेब से खर्च करना पड़ेगा पार्टी को पैसा। सरकार का पैसा था तो हर चौराहे पे इन्होंने होर्डिंग लगी थी, आज तो खाली दिखी मुझे। ये सरकारी पैसे से झूठा प्रचार कर रहे थे। इसलिए प्रोपेगेंडा, परसेप्शन में अगर कोई आगे है तो भारतीय जनता पार्टी है। और यूपी में कोई सरप्राइज नहीं होने वाला है। यूपी की जनता जान गई है। यूपी की जनता ने मन बना लिया कि समाजवादियों की और उनके साथ गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर कहीं असली सरप्राइज होगा तो गुजरात में होगा, क्योंकि गुजरात की जनता ने बनाया है मन कि जो गांधी के हत्यारे हैं उनको सबक सिखाएगी वहाँ की जनता। यहाँ सरप्राइज नहीं है अब।